जैसा कि आपको बताया है, हमने जो फास्ट डिवीजन शुरू किया है, यानी इसमें जो लेसन चल रहे हैं क्रम वाइज, आपको इसमें टोटल 3,590 प्रश्न मिलेंगे जो आपका फास्ट डिवीजन रहेगा। यानी ये 3,590 प्रश्न ये सामान्य ज्ञान के यानी जीएस के सामान्य अध्ययन के ऐसे प्रश्न है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टोटल प्रश्न है, आपको 3,590 जो प्रश्न है, इनको आप देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहेगा जो बार बार रिपीट होता है जीएस का सामान्य का आपका छूट जाए। तो आपके करंट को भी देखते रहे, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है हमने लेसन डाल दिए उनको भी देखते रहे। तो करंट अफेयर्स प्लस आपके ओल्ड जो करंट अफेयर्स जो जीएस के आपके पार्ट है, प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे यूपी टेट, सी टेट, आगामी शिक्षक भर्ती हो रही है आपकी, और रेलवे यूपी ट्रिपल एस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आपकी फास्ट रिवीजन जो सीरीज चल रही है, इसको क्रम वाइज सभी लेसनों को देखते रहे, जिससे आप सभी जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है और करंट अफेयर्स के दोनों को आप देख करके अच्छी तरह सभी प्रश्नों को आप हल कर पाए। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट देख डाल दिए, आप ये जो देख रहे हैं 7वां पार्ट है। इसके नीचे भी पार्ट डाल दिए, उनको भी आप क्रम से देखते रहे। तो आप ये 7 पार्ट देख रहे हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे इसमें 251 से। इससे पहले हमने 250 तक देख लिए 6 पार्ट में। तो आपको टोटल 3,590 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन देख रहे हैं इसे सेव कर सकते हैं। अनकड़ी में पहली बार आए हो तो हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सतीश चंद, आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद फॉलो कर लेना है। तो देखिए आपका 251, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो आपका सही आंसर रहेगा मूसी, यानी मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट है 252, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है 251, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपका सही आंसर रहेगा भूमध्य सागर और लाल सागर। यानी जो स्वेज नहर है वो दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट आपका 255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका सही आंसर रहेगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो पनाह नहर है जो इन दो महासागरों को जोड़ती है। नेक्स्ट 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है सिलवासा। यानी भारत का संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली है, उसकी जो राजधानी है वो सिलवासा में है। नेक्स्ट 257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर है राजस्थान। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान है आपका। नेक्स्ट है 258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 259, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर है उत्तराखंड। यानी फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है जुबा। नवनिर्मित 2011 जो दक्षिण राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी है तो वो है जुबा। नेक्स्ट है आपकी 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट 262, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर है अबुल फजल। यानी आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट है आपका 263, होम पेन हॉपमेन कप किस खेल से संबंधित है? आपको बता रहे हैं हॉपमेन कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही आंसर है टेनिस। नेक्स्ट है 264, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 265, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका सही आंसर है 24। 266 है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो आपका सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है 267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है स्टेपेज। यानी भारत सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर के अंदर? स्टेपेज। नेक्स्ट आपका 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है फीमर, जो जांग में होती है। जंग की हड्डी होती है उसे फीमर बोलते हैं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है 269, 269, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो आपका सही आंसर है 639, 639। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो आपका सही आंसर है 639। नेक्स्ट है 270, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही आंसर है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट 271, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है जस्तीकरण या गलवेनीकरण, गलवेनाइजेशन। यानी जंग लगने के
लगने से रोकने के लिए लोहे पर जो परत चढ़ाए थे उसको क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहेंगे या कहेंगे गलवेनीकरण। नेक्स्ट आपका 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आपका सही आंसर रहेगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। नेक्स्ट है 273, भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहां पर स्थित है, आपका सही आंसर है असोम के डिगबोई में। नेक्स्ट है 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपका सही आंसर रहेगा विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो आपका सही आंसर रहेगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका सही आंसर हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका सही आंसर रहेगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, सही आंसर रहेगा आपका सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर रहेगा दूध से। नेक्स्ट 279, 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो आपका सही आंसर रहेगा फेरी कीन। फेरी कीन है वो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नेक्स्ट है 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो आपका सही आंसर रहेगा चीनी आक्रमण के समय, यानी 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में आपातकालीन की जो घोषणा सबसे पहले की गई थी वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। नेक्स्ट 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला कौन सा राज्य है, तो आपका सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, आपको बताना है भारत पर जो हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। जो मुस्लिम आक्रमणकारी पहला था ये मोहम्मद बिन कासिम 792 ईस्वी में। नेक्स्ट है 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, तो आपका सही आंसर है मेगस्थनीज। नेक्स्ट 284, श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही आंसर है सिलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, सिलोन। नेक्स्ट है 285, विटामिन की खोज किसने की थी, आपका सही आंसर है फंक ने। नेक्स्ट है 286, स्टेनलेस स्टील किसकी धातु मिश्र धातु से होती है, तो आपका सही आंसर है आयरन, क्रोमियम, निकेल। यानी स्टेनलेस स्टील जो किसकी मिश्र धातु से बनी होती है, तो आपका सही आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो आपका सही आंसर है कॉपर तथा टिन। कांसा जो बनी होती है तो आपकी किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और टिन से बनी होती है। नेक्स्ट 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो सही आंसर है 1893 ईस्वी में। यानी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1983 में 93 में संबोधित किया था। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें। जो आपको सीरीज चल रही है फास्ट रिवीजन उसे देखते रहे पूरे सभी लेसनों को। नेक्स्ट आपका 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है 290, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका सही आंसर है 21 जून। नेक्स्ट है 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, आपका सही आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट है 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी, यानी आपको बताना साइमन कमीशन के दौरान किस बहिष्कार करने पर किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो आपका सही आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आपका सही आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो आपका सही आंसर है ऋग्वेद। 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो आपका सही आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट 296, आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, आपका सही आंसर है ग्रेगोर मेंडल ने। नेक्स्ट आपका 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, आपका सही आंसर है तांबा। नेक्स्ट 299, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका सही आंसर है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो आपका सही आंसर है शहतूत। नेक्स्ट आपका 300, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर है तांबे की खान। दोस्तों आपके ये थे 300 तक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आपका ये 7 पार्ट था। आगे के पार्ट को देखते रहे जिसमें आपको टोटल मिलेंगे सभी लेसनों में 3590 मोस्ट